दोस्तों, तो अभी हमने इससे पहले देखा टैक्सोनॉमी कि थोड़ा सा हमने झलक देखा उसकी। जो इंट्रोडक्टरी टैक्सोनॉमी था वो हमने स्टडी किया। अब हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जंतु जगत, एनिमल किंगडम, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। और इसके सारे क्वेश्चन को हम प्रयास करेंगे कि सब कुछ देख लिया था सारा क्वेश्चन। और नंबर ऑफ क्वेश्चन में करीब मान चलिए कि 1000 के आसपास है, सारा करेंगे। ठीक, पहला टॉपिक है प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 1, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। अमीबा में जो पोषण का स्तर है वो कैसा है? ऑप्शन ए सेप्रोजोइक, बी हेलोफिटिक, सी कॉप्रोजोइक, डी होलोजोइक। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होलोजोइक। अमीबा क्या होता है? होलोजोइक होता है। होलोजोइक मीन्स जो कंप्लीट फूड को अपने बॉडी में या सेल में इंटर करा लेते हैं, फिर डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, उसे क्या बोलते हैं? होलोजोइक कहते हैं। The mode of nutrition in amoeba is holozoic. The holozoic means animal ingesting both animal and plant directly enter the food inside the cell of amoeba. The mode of nutrition are holophytic in Euglena and saprozoic in Entamoeba histolytica and halozoic in Paramecium. होलोजोइक होगा, हेलो लिख दिया है, गलत है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। अमीबा में पोषण कैसे होता है? देखिए फिर रिपीट कर दिया वही। होलोफिटिक, होलोफिटिक थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक है। पैरासिटिक, होलोजोइक या सेप्रोफिटिक, अभी आपसे बताया गया होलोजोइक होता है। और अमीबा के बारे में कुछ बातें हैं जो हम देख लेते हैं। अमीबा में पोषण होलोजोइक प्रकार का होता है। अमीबा एक कार्निवोरस प्राणी है। इसमें पोषण की विधि होलोजोइक अर्थात यह फैगोसाइटोसिस विधि से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा तालाबों, पोखरों, नहरों, झरनों, नदियों के स्थिर एवं मीठे जल के कीचड़ में पाया जाता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती है। इनकी बाह्य सतहों पर छोटी बड़ी संरचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। यही जंतु का प्रचलन अंग है तथा जंतु इसी प्रकार शिकार पकड़ता है। इसके जीव द्रव में एक केंद्रक, कई खाद्य रिक्तिकाएँ एवं संकुचनशील रिक्तिकाएँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट फॉर अमीबा इज ए जूट्रॉपिक, बी लेंटिक, सी एसेलुलर, डी किंगडम मोनोरा। तो यहाँ पे इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दिया हुआ है, हाँ और भी है, जूट्रॉपिक, लेंटिक, अकोशीय या मोनेरा। इनमें से कौन कौन से पॉइंट अमीबा के लिए सटीक बैठते हैं? तो इस राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ए बी एंड सी, यानी कि जूट्रॉपिक होता है, लेंटिक होता है और एसेलुलर होता है। जबकि ये मोनेरा में नहीं, ये प्रोटिस्टा में आता है। मोनेरा में वो जंतु आते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि बैक्टीरिया, और ये उनमें आता है जो सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी कि प्रोटिस्टा में आता है कौन? अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्सेशन पेपिली आर फाउंड इन। स्थिरद पिंडिका पाई जाती है ए टॉर्नेरिया लार्वा में, बी ट्रोकोफोल लार्वा में, सी ग्लोसीडियम लार्वा में, डी एसिडियन लार्वा में। तो राइट आंसर इसका होगा क्या? डी एसिडियन लार्वा में फिक्सेशन पेपिली पाई जाती है। ये जो फिक्सेशन पेपिली होती है एसिडियन लार्वा में पाई जाती है, जो लार्वा को किसी पदार्थ से जोड़े रखता है। एसिडियन वर्ग एसिडिएसी के अंतर्गत आता है। इनको सामान्यतः सी स्क्वाड के नाम से जाना जाता है। जो टॉर्नेरिया लार्वा होता है ये बेलोनोग्लासस में पाया जाता है। जो ट्रोकोफोल लार्वा है यह नेरीज में पाया जाता है। और जो ग्लोसीडियम लार्वा है, या जिसे वेलिगर लार्वा भी कहते हैं, संघ मोलस्का के यूनियो जीनस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमलिया इज दैट दे आर। जिसकी वजह से प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमलियम रखा हुआ है वो कारण क्या है? ए मोबाइल, बी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, सी मेनली हेट्रोट्रॉपिक, डी पैरासिटिक। इसका मेन कारण है कि ये मोबाइल होते हैं। गतिशीलता की वजह से प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत रखा गया है। यह एनिमलिया का प्रमुख लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन, सॉल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय। जो सॉल और जेल जो
सिद्धांत है अमीबा के लोकोमोशन के लिए किसने बताया था? ए डेलिंगर ने, बी वाइनर ने, सी मास्ट एंड प्लैंटिन ने, या डी सिलार्ड ने। तो राइट आंसर होगा मास्ट एंड प्लैंटिन ने बताया था कि जो अमीबा है इसमें सॉल जेल में कन्वर्जन होता रहता है जिससे अमीबा में लोकोमोशन होता है। वॉकिंग मूवमेंट जो अमीबा होता है वह दिया था किसने? डेलिंगर ने, कि अमीबा वॉक करता है, चलता है। और थ्योरी तो दिया था देखा जाए तो हाइमन ने सॉल जेल वाला, लेकिन सपोर्ट किया था किसने? पैंटिन और मास्ट ने। अगला क्वेश्चन, सॉल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रपोनेंटेड बाय, अभी देखिए रिपीट कर रहा फिर से, तो प्रपोज किया था किसने? हाइमन ने। सपोर्ट किया था डेलिंगर ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया, तो राइट आंसर अब यहाँ पे क्या होगा? सपोर्ट किया था किसने? मार्श एंड पैंटिन ने। तो राइट आंसर अब यहाँ पे होगा हाइमन। हाइमन ने प्रपोज किया था और सपोर्ट किया था पैंटिन और मॉस्ट ने। अगला क्वेश्चन, द स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। जो प्रोटोजोआ का स्केलेटन है वो किस टाइप का सेडिमेंट्री रॉक बनाता है, या स्केलेटन का कौन सा भाग होता है? ए फॉर्मिनिफेरा ओनली, बी हेलियोजोआ, सी रेडियोलेरिया, डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ द एबव। प्रोटोजोआ संघ के सभी प्रकार के जंतु अवसादी चट्टान बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। ये जंतु सतही अवसाद के निर्माण में योगदान देते हैं जिसे ओज कहते हैं, ऊज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसिस्टिस इज ए पैरासाइट ऑफ ए पाइला, बी नेरिस, सी हिरोडिनेरिया, डी यूटिफियस। इसका राइट आंसर है यूटिफियस। जो मोनोसिस्टिस है ये पैरासाइट है किसका? यूटिफियस का। मोनोसिस्टिस इंडोपैरासाइट होता है, सेमिनल वेस्क्यूल ऑफ अर्थवर्म, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, और यूटिफियस, यानी यूटिफियस कौन है? अर्थवर्म का ही नाम है। नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म होते हैं दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों जो एनेलिडा का क्लास है ओलिगोकीटा उसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन, सक्टोरिया इज ए क्लास ऑफ द फाइलम। सक्टोरिया किस फाइलम की क्लास है? ए प्रोटोजोआ, बी प्लेटिलमेंथीज, सी मोलस्का, डी इकानोडर्मेटा। तो राइट आंसर होगा क्या? ए प्रोटोजोआ। सक्टोरिया प्रोटोजोआ का एक क्लास है, और यंग विद सिलिया, जो यंग होते हैं उनमें सिलिया होता है, और एडल्ट जो होते हैं उनमें सक्टोरियल टोंटोकिल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इफियोलोटा, एसिनीटा, सब फाइलम सिलियोफोरा। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन, प्रोटोजोन बिलोंग टू प्रोटिस्टा। रीजन, प्रोटोजोन आर यूनिसेलुलर। प्रोटोजोन बिलोंग टू प्रोटिस्टा एकदम सही, 100% सही है। और प्रोटोजोन आर दो, यानी कि असर्शन भी सही भी है, आर भी सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे दे रहे हैं कि असर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्रोटोजोवन आर यूनिसेलुलर, बट क्या और भी कुछ जोड़ना चाहते थे क्या? प्रोटोजोवन आर यूनिसेलुलर अपनी जगह पे सही है देखा जाए तो। यूकैरियोट रीजन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हेन यूकैरियोट विल एडेड देन इट विल बी करेक्ट। चलिए फिलहाल ए भी सही था अपनी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच द। सिफेलोपोडा जानवरों का वह वर्ग है जिसमें ए हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, बी हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, डी नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू द हेड। हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स। सिफेलो जो पोडा होते हैं इन जानवरों में क्या होता है? हेड थोरैक्स से फ्यूज हो जाता है। सिफेलोपोडा हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, होना ही चाहिए था। चलिए, सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें सिर वक्ष से संलग्न हो जाता है।
और सिफेलोपोड्स मोलस्क वर्ग के सिफेलोपोडा के सदस्य हैं। ये समुद्री होते हैं अर्थात केवल समुद्रों में पाए जाते हैं। इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। सिर और जोड़ में भुजा व टेंटिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बांटा गया है? ए न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, बी लोकोमोशन स्ट्रक्चर, बी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, डी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। मोड ऑफ लोकोमोशन या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पे जो प्रोटोजोआ है इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। जो प्रोटोजोआ होते हैं ये गमन के लिए स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला या सिलिया का उपयोग करते हैं। जो इनकी लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, गमनांग होते हैं एवं केंद्रक के आधार पर इनमें कई क्या बोलते हैं इनको सब फाइलम बनाया गया है। सब फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा। इसमें क्या होता है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं वो पादाप स्यूडोपोडिया होते हैं या फ्लैजिला होते हैं या फिर दोनों होते हैं। केंद्रक एक या अधिक होने पर सब समान। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, वर्ग मास्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, सार्कोडिना और ओपेलाइना। जो सब फाइलम है अगला है स्पोरोजोआ, अगला सब फाइलम है निडोस्पोरा और चौथा सब फाइलम है सिलियोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज। प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस क्या है? ए साइज, बी शेप, सी लोकोमोटर डिवाइस, डी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या? लोकोमोटरी डिवाइसेस या लोकोमोटरी ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइजगी कंडीशन इज फाउंड इन। जो सिजगी कंडीशन है किसमें पाई जाती है? ए ग्रेगेरिना में, बी पैरामीशियम में, सी कॉकरोच में, डी अर्थवर्म में। तो राइट आंसर होगा क्या? ग्रीगेरिना में पाया जाता है सिजगी कंडीशन। सिजगी कंडीशन इज फाउंड इन ग्रीगेरिया एंड मोनोसिस्टिस। इन दिस कंडीशन ईच ट्रोफोजोइट बिकम एन ओवल रिप्रोडक्टिव बॉडी, द गैमोन्ड और गैमेटोसाइट। जो ट्रोफोजोइट होता है वो क्या बन जाता है? रिप्रोडक्टिव बॉडी बन जाता है, गैमेटोसाइट बन जाता है। इसे बोलते हैं साइजिगी। अगला क्वेश्चन, ए assertion judged from the adult structure alone the member of subclass Sectoria would certainly be placed in a separate class of protozoa. Reason इसका, it is only in virtue of fact of development that they are united in a single class with Ciliophora. Judged from adult structure alone, the member of subclass Sectoria certainly placed in separate class. It is only in virtue of fact development they are united in a single class with Ciliophora. 16 का राइट आंसर क्या है? सी है। ए तो करेक्ट है बट जो रीजन है वो क्या है? फॉल्स है। All sporozoa are parasitic. The sporozoa one totally are endoparasitic. Protozoans that lack locomotory organs, they have no cilia, no flagella, no pseudopodo at some stage in their life. Identify the true statement. A. Protozoa are mainly heterotrophs. B. Water enters through osculum in sponges. C. Nidoblasts are located at the base of hydra. D. All are true. सभी कथन सही है। नहीं, राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। प्रोटोजोन आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स। प्रोटोजोन मेनली क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। होलोजोइक होते हैं या जो ट्रॉपिक होते हैं एवं ओमनीवोरस होते हैं, अर्थात ये सभी प्रकार के ठोस कणों को ग्रहण कर सकते हैं
सामान्यतः जीवाणु, डायटम, अन्य प्रोटोजोआ, एल्गी आदि सूक्ष्म जीव इनके भोजन होते हैं। किसके? प्रोटोजोआ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन ओनली एंडोपैरासाइट। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी रहते हैं। ए सार्कोडाइना, बी फ्लैजिलेटा, सी स्पोरोजोआ, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? सी स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के जितने भी मेंबर होते हैं ये सब आंतरिक परजीवी होते हैं। स्पोरोजोआ के समान लक्षण, ये अन्य जंतुओं या पादपों के अंतः परजीवी होते हैं। अंतः विशिष्ट गमनांक एवं संकुचनशील रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होती हैं। जीवन वृत्त जटिल होता है, इनमें प्रायः जीवाणु जनन होता है। बीजाणुओं में ध्रुवीय तंतु यानी कि पोलर फिलामेंट नहीं होते। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिट और बैप्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोअन मेनली सर्व फॉर। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का क्या कार्य है? ए डाइजेशन, बी एक्सक्रीशन, सी ऑस्मो रेगुलेशन, डी वाटर एब्जॉर्प्शन। राइट आंसर क्या होगा? ऑस्मो रेगुलेशन। राइट आंसर सी। प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य परासरण नियंत्रण है। यह एक्टोप्लाज्म में प्रायः शरीर की अस्थायी पिछले भाग में स्वच्छ जलीय तरल के एक गोल बुलबुले के रूप में दिखाई देने वाली अमीबा की सबसे स्पष्ट अंतःसृष्टि रचना होती है। इसके चारों ओर जीवद्रव्य कला जैसी महीन एवं लचीली संघनन झिल्ली का आवरण होता है। इसके चारों ओर की कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया का जमाव रहता है। यह रिक्तिका परासरण नियंत्रण यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। इसमें कोशिका द्रव्य से जल अनावश्यक मात्रा में निरंतर एकत्रित होता रहता है, जिसे यह बाहर निकालती रहती है। अतः यह कभी बड़ी और कभी छोटी दिखाई देती है तथा निश्चित समयांतरों पर पल भर के लिए ओझल होकर पुनः प्रकट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजिलेट। निम्न में से कौन रोगजनक फ्लैजिलेट नहीं है, कसाबी नहीं है? ए लेशमानिया, बी जियार्डिया, सी ट्रिपैनोसोमा, डी नॉक्चिल्यूका। तो राइट आंसर क्या होगा? डी नॉक्चिल्यूका। नॉक्चिल्यूका फ्लैजिलेट नहीं है, उसमें कसाबिका नहीं पाई जाती। लेशमानिया से कालाजार होता है, ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होती है। और जो जियार्डिया है इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन, बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाई। जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है कौन प्रदर्शित करता है? ए सीरेटियम, बी टॉक्सोप्लाज्मा, सी पैरामीशियम, डी प्लाज्मोडियम। तो राइट आंसर क्या होगा? ए सीरेटियम। बायोल्यूमिनेसेंस सीरेटियम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सीरेटियम प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। राइट आंसर ए। कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाई। कालाजार निम्न के द्वारा प्रसारित होता है। ए सीसी फ्लाई, बी ड्रैगन फ्लाई, सी सैंड फ्लाई, डी फ्रूट फ्लाई। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सैंड फ्लाई। यह रोग लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक सैंड फ्लाई या बालू मक्खी है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। इससे बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग एवं चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इलाज कराना चाहिए। ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ का वाहक सीसी फ्लाई है, जिससे सोने की बीमारी होती है। और लिस्मानिया का वाहक कौन है? सैंड फ्लाई है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और जो ड्रैगन फ्लाई है ये उपापचय संबंधी रोग फैलाती है। जो फ्रूट फ्लाई है काटती नहीं है, इसलिए स्वयं हानि तो नहीं पहुंचाती, लेकिन ये बैक्टीरिया वायरस को फैलाने के कारक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। ए अमीबा में, बी यूग्लिना में, सी पैरामीशियम में, डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, सभी में पाया जाता है। संकुचनशील रिक्तिका यूग्लिना व पैरामीशियम अमीबा में पाई जाती है। यह रिक्तिका आवश्यकता से अधिक जल को निरंतर बाहर पंप करके जल संतुलन अर्थात परासरण नियंत्रण करती है और अमीबा के शरीर को जल से भरकर फट जाने से रोकती है। नियमित समयांतरों पर यह बाहर की ओर फटकर ओझल होती तथा पुनः प्रकट होती रहती है। फटकर पुनः ओझल होने वाली प्रावस्था को सिस्टोल तथा पुनः प्रकट होने वाली प्रावस्था को
और बड़ी हो जाने वाली प्रवस्था को डायस्टॉल कहते हैं। पहले संकुचनशील रिक्तिका को उत्सर्जन अंगक मानते थे, अब यह निश्चित हो गया कि इसका मुख्य कार्य जल संतुलन होता है। कोशिका द्रव्य में इसमें इतना अधिक जल निरंतर आता रहा है कि इस जल में घुले उत्सर्जी पदार्थों को होना स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन है। ए, सिस्टोल इज ग्रेजुअल बट डायस्टॉल इज सडन। बी, सिस्टोल इज सडन बट डायस्टॉल इज ग्रेजुअल। सी, बोथ सिस्टोल एंड डायस्टॉल आर सडन। डी, बोथ सिस्टोल एंड डायस्टॉल आर ग्रेजुअल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, सिस्टोल अचानक होता है लेकिन डायस्टॉल धीरे धीरे होता है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। बहुरूपीय अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? ए, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के। बी, ट्रिपेनोसोमा के। डी, यूग्लिना के। सी, यूग्लिना के या फिर डी, ब्लैंटिडियम के। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? बी, ट्रिपेनोसोमा। जो ट्रिपेनोसोमा होता है इसमें बहुरूपीय अवस्था पाई जाती है। इसके जीवन चक्र में दो या दो से अधिक अवस्थाएं दो विभिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं। ट्रिपेनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है जिसका वाहक सीसी फ्लाई होती है, और जो काला जार होता है उसे लेशमानियस होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है? ए, हिरोडिनेरिया। बी, स्कैरिस। सी, टीनिया सोलियम। डी, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। ऑल फाइलम फ्रॉम प्लेटिहेल्मिन्थेस टू chordates are triploblastic. Animal in which the developing embryo has third layer mesoderm in between ecto and endoderm are called triploblastic. अगला क्वेश्चन, which among the following protozoa is not an example of endoparasite? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है? ए, ट्राइकोमोनास टीनेक्स। बी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सी, लिस्मानिया डिनोवेनी। डी, हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सिना। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सिना। यह अंतःपरजीवी नहीं है। संघ प्रोटोजोआ के अंतःपरजीवी जो मुख्यतः मनुष्य के आंत, मुंह और रक्त में पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। इसके वाहक के रूप में एनोफिलीज मच्छर की मादाएं होती हैं। प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र मच्छर और मानव दोनों में पूरा करता है। और जो एंटमीबा जिंजीवैलिस होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है आदि पाए जाते हैं। एंटमीबा जिंजीवैलिस मनुष्य के दांतों के जड़ों में के मैल पर, थैलियों आदि में पाए जाते हैं। इनसे संभवतः पायरिया होता है। अंतःपरजीवी लेशमानिया, डोनोवनी, टीनिया सोलियम, लिवर फ्लूक और फेसियोला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा लाइमेक्स मूव बाई। अमीबा लाइमेक्स में प्रचलन कैसे होता है? ए, एक्सोपोडिया द्वारा। बी, फिलोपोडिया द्वारा। सी, लोबोपोडिया द्वारा या डी, राइजोपोडिया द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, लोबोपोडिया अमीबा लाइमेक्स के प्रचलन में सहायता करता है। एक्सोपोडिया जो होते हैं एक्टिनोफेरिस के चलन में सहायता करते हैं। जो फिलोपोडिया होते हैं यह युगलीफा के प्रचलन में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है। ए, स्केलेटन पर। बी, पेलिकल पर। सी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पर। डी, लोकोमोटरी ऑर्गन्स पे। तो राइट आंसर क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन। राइट आंसर डी। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण मुख्यतः गमनांगों यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन और न्यूक्लियस पर किया जाता है, आधारित है दोनों पर। इनमें गमन के लिए सूडोपोडिया, फ्लैजिला या सिलिया आदि पाए जाते हैं। सूडोपोडिया अमीबा व परजीवी एंटमीबा में पाया जाता है जिसके द्वारा गमन होता है। फ्लैजिला, यूग्लिना व परजीवी यानी कि पैरासाइट ट्रिपेनोसोमा में पाया जाता है। सिलिया यानी रोमा पैरामीशियम में पाया जाता है जिससे यह गमन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन द क्लास।
ए स्पोरोजोआ, बी सिलिएटा, सी राइजोपोडा, डी फ्लैजिलेटा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ वर्ग में चलन कोशिकांग और संकुचन से रिक्तिका अनुपस्थित होता है। वर्ग सिलिएटा में चलन कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें पैरामीशियम और ब्लैंटिडियम को रखा जाता है। वर्ग फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला पाया जाता है जो चलने में सहायता करते हैं। इसमें युगलिना, ट्रिपेनोसोमा आदि आते हैं। वर्ग राइजोपोडा या सार्कोडा में चलन राइजोइड के द्वारा होता है। इसमें अमीबा और एंटमीबा आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइलाइन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ। अमीबा के स्यूडोपोडियम के काचाभ गोपक का निर्माण होता है, यानी कि हाइलाइन कैप का निर्माण कैसे होता है? ए एक्टोप्लाज्म से, बी मीजोप्लाज्म से, सी एंडोप्लाज्म से, डी ऑल ऑफ दी एबव। तो राइट आंसर क्या होगा? एक्टोप्लाज्म। अमीबा का कोशिका द्रव्य में एक आधारभूत तरल अर्थात मैट्रिक्स होता है जो दो भागों में बटा होता है। बाहरी एक्टोप्लाज्म, सेंटर में एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में भी दो लेयर होते हैं। भीतर की ओर गाढ़ा चिपचिपा जेली की भांति प्लाज्मा जेल अस्तर तथा इसके और ज्योद्रव्य के कला के बीच कणिका रहित स्वस रंगहीन चमकीला काचाभ स्तर पर स्वतंत्रतापूर्वक इधर उधर फिसलती है। पादाभों के शिखर पर काचाभ स्तर की फैलाइन कैप होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सील्ड अमीबा। निम्न में से कौन कवचधारी अमीबा है? ए आर्सिला, बी अमीबा प्रोटियस, सी चाओस या कियास कैरोलेंसिस, डी अमीबा लाइमैक्स। तो राइट आंसर क्या होगा? आर्सिला। आर्सिला एक कवचधारी यानी कि सेल्ड अमीबा है। यह असेलुलर प्रोटिस्ट है जो एक साधारण सेल से ढके होता है। कुछ अन्य कवचधारी प्रोटोजोअन जैसे एल्फिडियम, फॉर्मिनिफेरा, डिफ्यूजिया आदि हैं। अगला टॉपिक इस चैप्टर का एंट अमीबा। क्वेश्चन इसका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो कौन से प्रोटोजोअन में नहीं होती? ए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बी अमीबा प्रोटियस, सी यूग्लिना वेरिडिस, डी सीरेटियम। तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये एंडोपैरासाइट है, इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती किसकी? वैक्यूल की। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन अमीबा प्रोटियस, यूग्लिना वेरिडिस में उपस्थित होता है। एंट अमीबा एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट है जिसे पेचिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन ए अमीबा प्रोटियस, बी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, सी पैरामीशियम कॉर्डेटम, डी और ऑर्सिला डिस्क्वाइडिस। किसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है? देखिए वही रिपीट किया, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो राइट आंसर क्या होगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये जो ऑर्सिला है ये इसका एग्जांपल किसके लिए है? डी वाला, इसके ऊपर कवच होता है, सेल होता है, कवरिंग पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन मैच्योर सिस्ट ऑफ एंट अमीबा। एंट अमीबा के परिपक्व सिस्ट में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? ए 4, बी 8, सी 2, डी नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर बी होगा। एंट अमीबा कोलाई के परिपक्व सिस्ट में 8 न्यूक्लियाई पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ए स्पोरोजोइट, बी माइन्यूटा फॉर्म, सी बी बाइन्यूक्लिएट फॉर्म, डी टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म। ये बी स्मॉल आई रहेगा यहाँ। तो राइट आंसर डी। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज द टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म। इन्फेक्शन depend upon intake of food or water contaminated with fecal matter containing cyst of histolytica. अगला क्वेश्चन, द excretion in एंटामीबा हिस्टोलिटिका takes place by। एंटामीबा हिस्टोलिटिका में उत्सर्जन कैसे होता है? ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा, बी जनरल बॉडी सरफेस द्वारा,
सी फूड वैक्यूल द्वारा, डी एंडोसोम द्वारा। तो राइट आंसर क्या होता है? बी होता है जनरल बॉडी सरफेस द्वारा। Excretion in entomyocelitica takes place through the general body surface because unicellular animal there is no specific organ for specific function. Caudal vacuole is absent but food vacuole is present. थ्रू बॉडी सरफेस किससे होता है? बॉडी सरफेस होता है। एंटोमियम कॉटल वैक्यूल एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका हैज़ ए 1 pseudopodium, बी 2 pseudopodia, सी मेनी pseudopodia, डी नो pseudopodia। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 pseudopodium। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक सूक्ष्मदर्शी परजीवी अमीबा है। यह मनुष्य की आंत का सूक्ष्मदर्शी अंतः परजीवी है और सामान्यतः कोलन के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह मनुष्य में अमीबी पेचिश करवाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में एक स्यूडोपोडिया पाया जाता है जबकि कॉन्टाइल वैक्यूल अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज़ 1 कॉन्टाइल वैक्यूल, बी 2 कॉन्टाइल वैक्यूल, 3 कॉन्टाइल वैक्यूल, डी कॉन्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्टाइल वैक्यूल संकुचनशील धानी एब्सेंट होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। परजीवी अमीबा श्रेणी एंट अमीबा 3 जातियाँ होती हैं। ए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो आंत की पेचिश क्रिएट करता है। अगला है एंट अमीबा जिंजीवैलिस जिससे पायरिया होता है दांतों में। एंट अमीबा कोलाई आंत का परजीवी है। इसकी खोज सर्वप्रथम फेडरलॉस ने किया था। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस या अमीबिएसिस नामक रोग होता है। परासरण न होने के कारण इसमें संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती और इसकी चतुष्केंद्रीय अवस्था संक्रामक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी टेट्रान्यूक्लिएट जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अगला क्वेश्चन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री इज पेचिस का कारक एजेंट है। ए एंट अमीबा जिंजीवैलिस, बी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, सी एंट अमीबा बकलिस, डी एंट अमीबा कोलाई। तो पेचिस का जो मेन जो कारक है कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण डिसेंट्री होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग यानी कि कॉलन में रहता है। इसमें श्लेष्म और खून के साथ दस्त, उदरी वेदना और सपीड़ कुथन यानी कि टीनेस्मस होता है। खाना नहीं पचता और भूख नहीं लगती। उपचार हेतु पानी उबालकर पीना चाहिए। एंट्रीकोनॉल, आयरोफॉर्म या मेक्साफॉर्म जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को पूरी सफाई से रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ए प्री सिस्टिक स्टेज, बी सिस्टिक स्टेज, सी टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, डी ट्रोफोजोइट स्टेज। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। टेट्रान्यूक्लिएट स्टेज जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का, ये क्या होता है? इन्फेक्टिव स्टेज होता है और ये मोनोजेनेटिक होता है। और एंट अमीबा में जो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट होते हैं मनुष्य के मल के साथ जब बाहर निकलते हैं तो ये मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन एंट अमीबा जिंजीवैलिस लिव्स इन। मानव में एंट अमीबा जिंजीवैलिस रहता है। ए इंटेस्टाइन में, बी कोलन में, सी पस पॉकेट ऑफ पायरिया में, डी इंटेस्टाइन एंड कोलन में। राइट आंसर क्या होगा? पस पॉकेट पायरिया में पाया जाता है। कौन? एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एंट अमीबा जिंजीवैलिस एक प्रोटोजोआ है। इसके ट्रोफोजोइट कुत्तों, बिल्लियों, घोड़े, बंदर आदि के अतिरिक्त संसार के आधे से अधिक मनुष्यों के दांतों की जड़ों के मैल तथा फूले हुए मसूड़ों और टॉन्सिल्स की पस थैलियाँ में पाए जाते हैं। इनके संक्रमण से पायरिया नामक रोग होता है। अगला टॉपिक है यूग्लिना।
ये कवर हुआ आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका या प्लाज्मो, उसको बोल सकते हैं एंटमीबा कवर हुआ। अगला क्वेश्चन, कोरल रीफ आर फाउंड बाई ए मोलस्का, बी इकानोडर्म, सी प्रोटोजोवंस, डी सिलेंट्रेट्स। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, सिलेंट्रेट होगा। ये देखिए सब बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं और जितने भी मेन एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, पीसीएस, इन सब में है ना एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। कोरल चट्टानों को सिलेंट्रेट जंतुओं द्वारा बनाया जाता है। संघ सिलेंट्रेटा के एंथोजोआ वर्ग के कुछ जंतुओं के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का वाह्य कंकाल पाया जाता है। सभी जंतुओं का वाह्य कंकाल मिलकर कोरल बनाता है। समुद्र में कोरल चट्टानों का रूप ले लेता है जिसमें जीवित जंतु सुरक्षित रहते हैं। इन चट्टानों को कोरल रीफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द टू वर्ड डेफिनेशन यूनिसेलुलर एनिमल्स फॉर प्रोटोजोआ इज फाउंड रेदर अनसेटिस्फैक्ट्री ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स stated to be one of the following exceptions to this definition: A. Euglena, B. Sponge, C. Chilomonas, D. Fungi। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए यूग्लिना। द प्रोटोजोवन आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकी जीव होते हैं, बट बॉडी ऑफ यूग्लिना इज इन्वेलप्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड पेलिकल। प्रोटीन की एक लेयर होती है यूग्लिना के ऊपर जिसे क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। Therefore, Euglena is exception. Euglena is example of protozoa is found in rather unsatisfactory। कहने का मतलब कि टू वर्ड डेफिनेशन है, यूनिसेलुलर एनिमल है और प्रोटोजोआ इज फाउंड रेदर अनसेटिस्फैक्ट्री ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्टेटेड टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन ऑफ दिस। यानी कि यूनिसेलुलर तो है लेकिन यहाँ डबल लेयर पाई जा रही है कि तो सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है और सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और प्रोटीन की लेयर ऊपर मिल रही है। अगला क्वेश्चन, पैरामाइलम बॉडीज आर ए रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना, बी बेसल ग्रेनुल ऑफ फ्लैजिला, सी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मोडियम, डी माइक्रोन्यूक्लियाई इन कंजुगेटेड पैरामीशियम। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। जो पैरामाइलम बॉडीज़ होती हैं ये क्या होती हैं? रिजर्व फूड होती हैं किसमें? यूग्लिना में। और इट इज़ ए पॉलीसेकेराइड सिमिलर टू स्टार्च। क्या होते हैं ये? पॉलीसेकेराइड होते हैं जो स्टार्च के जैसे होते हैं। और जो यूग्लिना होता है ये कनेक्टिव लिंक होता है प्लांट और एनिमल के बीच का। अगला क्वेश्चन, रिजर्व फूड इन यूग्लिना विरिडिस इज मेनली ए स्टार्च, बी पैरामाइलम, सी फैट, डी बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या होगा? ए एंड बी बोथ। स्टार्च भी होता है रिजर्व फूड और पैरामाइलम भी होता है। अगला क्वेश्चन, पैरामाइलम इज ए, देखिए कार्बोहाइड्रेट है, फिलहाल सिंपल सा पूछा तो है लेकिन यूपीपीएसपीसीएस में। पैरामाइलम इज ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फैट, डी न्यूक्लियोप्रोटीन। तो राइट आंसर क्या होगा? बी कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पॉलीसेकेराइड है। अगला क्वेश्चन, यूग्लिना कंटेन क्लोरोफिल टाइप्स ए, बी एंड कौन कौन से क्लोरोफिल पाया जाता है यूग्लिना में? जो क्लोरोफिल होते हैं ए होते हैं, बी होते हैं, है ना, सी डी ई इतने तक चले जाते हैं क्लोरोफिल का टाइप। तो कह रहे हैं कि यूग्लिना में क्लोरोफिल बी एंड ए पाया जाता है। ऑप्शन बी में क्या है? ए एंड सी पाया जाता है। ऑप्शन सी में बी एंड सी पाया जाता है। ऑप्शन डी में ए बी एंड सी पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी एंड ए क्लोरोफिल पाया जाता है यूग्लिना में। अगला क्वेश्चन, द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन, लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता किसमें? ए पैरामीशियम कॉर्डेटम में, बी यूग्लिना विरिडिस में, सी मोनोसिस्टिस एजिलिस में, डी नॉन ऑफ दीज में। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यूग्लिना विरिडिस। यूग्लिना विरिडिस में लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा इसका, क्योंकि इसमें अलैंगिक प्रजनन अनुदैर्ध्य है ना, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है किसमें? यूग्लिना विरिडिस में। अगला क्वेश्चन, इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ए पैरामाइलम ग्रेन्यूल, बी प्रोटीन, सी फैट, डी सुक्रोज। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अभी से पहले क्वेश्चन आ चुका था। तो पैरामाइलम बॉडीज़ के फॉर्म में जो फूड होता है वो स्टोर होता है, एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। यूग्लिना एक परहड़ेरी में युक्त प्रोटोजोवन है। इसे जंतु और पादपों के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। ये तालाबों, पोखरों आदि स्थानों में पाया जाता है
कोशिका द्रव एक्टोप्लाज्म एवं एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। इसमें भोजन पैरामाइलम कणिकाओं के रूप में संचित होता है। यह परासरण संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा करता है। अगला टॉपिक प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन, इन ए मलेरिया पेशेंट सुफनर ग्रेनुल आर फाउंड इन ए रेड सेल, बी लीवर सेल, सी सिग्नेट रिंग स्टेज, बी साइजॉन्ट में। तो राइट आंसर क्या होगा, ए रेड सेल्स में पाया जाएगा क्या, सुफनर। देखिए यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। तो टाइप ऑफ सेल्स, रेड सेल्स। इन ए मलेरिया पेशेंट सुफनर ग्रेनुल्स आर फाउंड इन आरबीसी, यानी कि रेड मतलब आरबीसी। इन आरबीसी रेड इयोसिनोफिलिक ग्रेनुल्स चेंज इनटू सुफनर ग्रेनुल इन द आरबीसी। जो लीवर सेल्स हैं इनमें क्या देखने को मिलेगा भाई प्लाज्मोडियम का, साइजॉन्ट प्रेजेंट इन द लिवर cells. It is non-pigmented divided by zygogony develop into cryptozoite. Signet ring stage. It is a stage formed in RBC when trophozoite infect the RBC. The vacuole present in ring stage. Signet ring बोलते हैं। साइजॉन्ट क्या है? It is non-pigment formed in the liver cells after the infection of sporozoite. अगला क्वेश्चन, विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम काजेज सेरिब्रल मलेरिया। ए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, बी प्लाज्मोडियम ओवेल, सी प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, डी प्लाज्मोडियम मलेरी। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। प्लाज्मोडियम जो फाल्सीपारम होता है ये सेरिब्रल यानी कि मस्तिष्क ज्वर कॉज करता है, मस्तिष्क का बुखार क्रिएट होता है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, सेरिब्रल मलेराई और मैलिग्नेंट मलेराई, इसको कितना नाम दिया गया है, फाल्सीपारम सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है या मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, या इसे एस्टिवो, ऑटोमनल, पर्सिनस और ट्रॉपिकल ब्लैक वाटर फीवर इतने नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा नाम, मैलिग्नेंट मलेरिया या एस्टिवो, ऑटोमनल या पर्सिनस या ट्रॉपिकल या ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं। जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है ये वाइवैक्स मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम ओवेल जो है माइल्ड टर्सियन मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम मलेरी जो है क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है। अगला क्वेश्चन, एन आइसोगैमी ए इज द यूनियन ऑफ सिमिलर गैमीट एज सीन इन मोनोसिस्टिस, बी इज द यूनियन ऑफ डिसिमिलर गैमीट्स एज सीन इन प्लाज्मोडियम, C. In the union of two conjugates as seen in Paramecium. D. Occurs in the life cycle of Euglena. तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। एनाइसोगैमी इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमीट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।